नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी और मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है। 27वें दिन जेपी नड्डा और राज्य मंत्री हैं जितेंद्र, उन्होंने जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया उनका। लेकिन अनशन टूटने के साथ ही बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब आम जनता जानना चाहती है। क्या सोनम वांगचुक ने सरकार के साथ समझौता कर लिया है? क्या छात्रों का आंदोलन बीच में छोड़ दिया है सोनम ने? क्या सोनम बिक गए हैं या आंदोलन से गद्दारी कर बैठे हैं? ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब जनता जानना चाह रही है। ये तो कुछ हो गए सवाल जो सोनम की अनशन तोड़ने पर जो उनका सवाल ऐसे उठ रहे हैं कि ये गद्दारी तो नहीं है, समझौता तो नहीं है। इसमें एक पक्ष ये भी है कि क्या सोनम ने अनशन तोड़कर समझदारी दिखाई है? क्या छात्रों पर केस दर्ज होने से बचाया है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं हरिभूमि अखबार के संपादक हिमांशु घड़ियाल जी। हिमांशु जी नमस्कार। नमस्कार। हिमांशु, सोनम वांगचुक ने जो अनशन तोड़ा है उसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत सारे सवाल हैं, जैसे कुछ एक बड़ा तबका वो है जो मीडिया से जुड़ा हुआ नहीं है, वो भी जानना चाह रहा है कि आखिर ऐसा हुआ क्या, क्योंकि जिन मांगों को लेकर सोनम ने अनशन शुरू किया था, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, वो मांग तो पूरी हो नहीं पाई है। इसको किस नजरिए से आप देखते हैं? ये समझदारी बरती है उन्होंने या एक तरह से समझौता कहेंगे इसको? कोई भी आंदोलन जब होता है तो उसमें मांगे हमेशा होती हैं और किसी भी एक मांग को लेकर के अटकना शायद आंदोलन को अटकाना होता है। सोनम वांगचुक एक वरिष्ठ राजनेता, साइंटिस्ट और तमाम तरह के इनोवेटर हैं। वो सब जानते हैं कि किसी भी आंदोलन में जब कुछ मांग रखी जाती है तो जब उसको एक समापन या कहीं एक परिणति की ओर ले जाना होता है तो कहीं ना कहीं कुछ समझौते करने पड़ते हैं। सोनम ने 27 दिन भूख हड़ताल की, काफी लंबी भूख हड़ताल है। उनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, उनकी स्थिति काफी खराब हो गई, उनका वजन बहुत ज्यादा गिर गया। तो ये चीजें ऐसी जिसने सरकार को दबाव में तो लाई, जिसने सरकार पे दबाव बनाया। ऐसे में अगर मैं ये कहूं कि जो सोनम ने किया वो एकदम सही था। सोनम ना बिके, ना सोनम ने कोई गद्दारी की। सोनम ने इस आंदोलन में जो हासिल हो सकता था वो हासिल किया। उसमें आप देख सकते हैं कि अब छात्रों पर मुकदमे नहीं करेंगे। हाँ। ये उनकी बहुत बड़ी जीत है। दूसरी बड़ी जीत है वो है कि अब उन छात्रों को मुआवजा के तौर पर सरकार कुछ न कुछ देगी जिन्होंने आत्महत्या करी। तीसरी जो इसकी इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये कि सरकार ने बहुत बड़े जो है आमूलचूल परिवर्तन का फैसला बनाया है नीट की परीक्षा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। साथ ही नकल कराने वाले, पेपर लीक कराने वालों के खिलाफ एक सख्त विधेयक लाने जा रही है। प्रधानमंत्री ने रात को भी और उससे पहले भी अपने बयानों में बहुत स्पष्ट जता दिया कि सरकार नकल करने वालों को बख्शने के मूड में नहीं है। शायद छात्रों को यही चाहिए था, क्योंकि जहां तक प्रधान के इस्तीफे की बात है तो आप प्रधान के इस्तीफे अड़ सकते हैं, लेकिन प्रधान का इस्तीफा होने भर से अगर हम ये सोचें कि छात्रों की या स्टूडेंट्स की परीक्षा लीक की समस्या हल हो जाएगी, वो संभव नहीं है। कोई भी परीक्षा लीक का समाधान अगर है तो कानून में है, सरकार की कोशिशों में है, सरकार की व्यवस्थाओं में। इस बात को सरकार ने बहुत अच्छे से कहा है। दो रास्ते थे जैसे सोनम के पास, भाई एक तो ना आप अनशन करते रहो, भूखे रहो, अपनी जान जोखिम में डाल लो, या अनशन तोड़ के जितनी मैक्सिमम मांगे होती है वो पूरी करवा के और इस्तीफे की मांग को लेकर जो आंदोलन है वो जारी रखा जाए। तो सोनम ने दूसरा रास्ता अपनाया है। तो ये एक तरह से समझदारी कहेंगे इसको, क्योंकि ये भी एक बात है कि इस जो अनशन तोड़ने से पहले प्रदर्शनकारियों के साथ जो सीजेपी के वहां बैठे हुए हैं उनके साथ कोई बातचीत नहीं की गई है। असल में स्टूडेंट का अगर आप इस आंदोलन को बहुत गौर से देखें तो इसमें अभिजीत दीप एक नाम जरूर है, लेकिन लीडरशिप उतनी कलेक्टिव नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो वहां पर बहुत ज्यादा बात करने या नहीं करने का सवाल इसमें ज्यादा नहीं है, क्योंकि जो मांगे हैं वो मांगे हैं जिनको स्टूडेंट शुरू से कर रहे थे। उन सारी मांगों को बाकायदा लिखित रूप में सरकार ने दिया है
और सरकार ने पूरा भरोसा दिलाया कि वो इन मांगों पर बहुत गंभीरता से काम करेगी। इवन प्रधानमंत्री ने तो 2 या 3 दिन में बहुत सख्त विधेयक लाने की बात कही है। आंदोलनकारी स्टूडेंट्स हैं, नए हैं, उनके पास अभी नए लोग हैं, जोश ज्यादा होता है, लेकिन सोनम वांगचुक ने जिस तरह से काम किया, वो जो गंभीर राजनेता या गंभीर व्यक्ति जो होता है, उन्होंने गंभीरता से काम किया। उनको यह भी पता है कि सरकार को किस स्तर तक झुकाया जाता है। अगर आप सोचते हैं कि कोई समझौता इस तरह से हो जाए कि हमने मांग करी और किसी दूसरे ने मान ली, तो ऐसा होता नहीं है। हर समझौता समझौता ही होता है, जिसमें एक आदमी थोड़ा एक झुकता है, थोड़ा दूसरा झुकता है। तो ये यहां तक हुआ है। अभी स्टूडेंट अपना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। जहां तक जंतर मंतर का सवाल है, तो जंतर मंतर पर अगर आप 20 तारीख से पहले का प्रदर्शन देखें तो वो एक बहुत तरह की उसमें बातें आई, बहुत तरह की चीजें निकल के आई, लेकिन 20 तारीख के बाद अचानक भीड़ बढ़ी है वहां पर, और इस भीड़ में कुछ ऐसे लोग चले गए हैं जो कभी भी किसी भी तरह से कोई भी खराब स्थिति पैदा कर सकते हैं। ये भी एक डर था सोनम को कि हिंसा ना हो जाए और जो मांगे सरकार से मंगवाई जा सकती हैं वो भी ना मानी जाए, बीच में ना ये रुक जाए आंदोलन। हाँ, अगर हिंसा होती, यानी 20 को हिंसा हुई, उसके बाद फिर रात को दोबारा हिंसा हुई, लेकिन अगर ये हिंसा का क्रम लगातार जारी रहा तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि फिर जो है सरकार के पास बल प्रयोग के अलावा कोई चारा नहीं रह जाएगा। यह स्टूडेंट के हित में भी नहीं रहेगा और शायद सरकार के हित में भी ना हो। सरकार ऐसी स्थिति को टालना चाहती है कि जहां पर उसको बल प्रयोग ना करना पड़े, जहां पर उस पर यह ठप्पा ना लगे कि वो स्टूडेंट विरोधी है। इसीलिए सरकार ने बीच का रास्ता निकाला। आज भी सरकार की जो जंतर मंतर पर बैठे हुए लोग हैं उनके साथ बातचीत है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। उनकी 4 बार मांगे ठुकराए जाने के बाद सरकार ने एक न्यूट्रल वेन्यू दिया है, तो आज ये बातचीत होगी। इसमें जहां तक मतलब मुझे लगता है कि वो वही बातें दोहराई जाएंगी जो सोनम वांगचुक के साथ तय हुई हैं। ऐसा कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने नहीं जा रहा। भले ही अभिजीत दीपके कहते रहें कि हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिए बिना नहीं मानेंगे, लेकिन यह पॉसिबल नहीं है, यह होगा भी नहीं। इसलिए अभिजीत को भी फिलहाल बीच का रास्ता अपनाते हुए, अपनी साख को बनाते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें डैमेज हुई हैं इसमें। ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं ये स्टूडेंट का ही आंदोलन रहा। इसमें वो सारे नारे लगाए गए जो शाहीन बाग में लगे, जो बाद में किसानों के मोर्चे पे लगे और जो जेएनयू में लगते रहे हैं। तो ये कह देना कि यह आंदोलन सिर्फ स्टूडेंट का रह गया है, ऐसा नहीं है। ये सीजेपी से और छात्रों से आगे निकल चुका है आंदोलन। यस, इसमें कई वीडियो आई है सामने, छात्रों के मुद्दे इसमें कहीं भटक गया, लेकिन सरकार क्योंकि छात्रों के प्रति संवेदनशील है, इसलिए उसने नीट पर ही अपनी प्रतिबद्धता जताई है। तो अब दीपके को भी चाहिए कि वो अब जो है इस पर माने और अपना आंदोलन समाप्त करें। लेकिन अगर ये आंदोलन वो जारी रखते हैं तो आगे आने वाला टाइम उनके लिए चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है। वो इसलिए चुनौतीपूर्ण हो जाए क्योंकि आंदोलन में जो लोग घुस गए हैं वह आंदोलन का स्वरूप बदलना चाहते हैं, वो एक सरकार विरोधी नैरेटिव बनाना चाहते हैं। साथ ही विपक्षी दल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी जनता पार्टी, वो इसका फायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन मुद्दा स्टूडेंट्स का है, इसलिए स्टूडेंट्स के मुद्दे अगर हल होते हैं तो इस आंदोलन को एक सफल आंदोलन माना जा सकता है। सोनम वांगचुक ऐसा नहीं है कि इन्होंने पहली बार जो ये अनशन किया है, जैसे 2024 में भी किया था, मार्च में शुरू किया था, पर्यावरण संरक्षण, रोजगार और लद्दाख को अलग जो उसका राज्य का दर्जा देने के लिए। उस दौरान इन्होंने एक पदयात्रा भी निकाली थी। बाद में 2025 में लद्दाख का आंदोलन ना हिंसात्मक हो गया था। उस दौरान क्या नुकसान हुआ था कि जो जिन मांगों को लेकर अनशन किया था, आंदोलन किया था, वो सफल नहीं हो पाए थे, वो हिंसा के कारण। नासा भी लगा था सोनम पे। इस आंदोलन में जिस तरह लाठीचार्ज हुआ है, हिंसा हुई है, झड़प हुई है, तो कहीं ये डर तो नहीं था सोनम को कि कहीं ना कहीं अगर ये हिंसात्मक हो जाता है आंदोलन तो इसका मूल स्वरूप है आंदोलन का, वो चेंज हो जाएगा। बिल्कुल, ये आपकी बात एकदम सही है कि ये आंदोलन इस ओर बढ़ने लगा था। ये तो समझदारी है एक किस्म की सोनम की कि उस तरफ बढ़ने से रोक दिया आंदोलन। सोनम की समझदारी है, सरकार की समझदारी है। सरकार को भी बहुत स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि ये आंदोलन अगर दिशा भटक गया तो फिर सरकार को भी दिक्कत उसमें होगी, क्योंकि जब सरकार अगर स्टूडेंट्स पे बल प्रयोग करेगी तो जब बल प्रयोग होता है उसमें ये नहीं देखा जाता है कौन दोषी है और कौन निर्दोष है, कौन स्टूडेंट है, कौन बलवाई है। उस समय
सब उसकी चपेट में आते हैं। तो ऐसे में होता यह है कि जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले लोग हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो तो आगे रह जाते हैं और ये अपना बचाव कर लेते हैं जो दंगाई होते कुछ हैं। अलग तरह के लोग होते तो हैं। वो क्योंकि वो लोग, उनका मोटिव भी यही है, वो पूरा वो अपना बचाव का रास्ता देखते हैं, हमले का रास्ता देखते हैं, तो वो रणनीति बना के आते हैं। अच्छा, उससे फिर वो आंदोलन बदनाम होता है। इससे आंदोलन बदनाम होता है, सरकार बदनाम होती है, दोनों बदनाम होते हैं। तो इसलिए सरकार ने डैमेज कंट्रोल करते हुए जो कल किया, उसके बाद इस आंदोलन की आगे प्रासंगिकता खत्म हो गई है। अगर छात्र इस पे अड़े रहते हैं तो फिर यह छात्रों की जिम्मेदारी होगी कि वो इसको कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे इसको शांति बना के रखें। अभी तक बहुत सारी छात्रों को मदद मिली है, बहुत सारे वर्गों ने मदद दी है, लेकिन जैसे जैसे कुछ ऐसे वीडियोस आए हैं जिन्होंने लोगों को नाराज भी किया है, जिन्होंने ये देखा है कि इसमें स्टूडेंटों ने किस रूप में, स्टूडेंटों को भेष में आए हुए लोगों ने पुलिस वालों पर हमला किया, वहीं कुछ पुलिस वालों पर कार्रवाई हुई है जिन्होंने स्टूडेंट्स के साथ बदतमीजी करी, बेरहमी करी, गलत हरकतें करी, तो वो भी हुआ है। लेकिन इसके साथ एक जो नया दूसरा डर है, जो आज के आधुनिक कहें कि हम आधुनिक तकनीक का जो वो है, वो सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और ये पार्टी सोशल मीडिया से पैदा हुई पार्टी है। तो इस पर, इसके साथ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं, यूट्यूबर हैं, इसके साथ तमाम टेक्नोक्रेट टाइप के लोग जुड़े हुए हैं जो चीजों को बहुत तेजी से फैलाते हैं। लेकिन इसी दौड़ में कई बार अफवाहें फैल जाती हैं, जैसे एक प्रदर्शनकारी के मरने के उसके फोटो भी चल रहे हैं, उसकी फोटो भी चल रही है। हाँ, कुछ महिलाओं के साथ, कुछ युवतियों के साथ पुलिस कर्मियों द्वारा बहुत बेरहमी से पेश आने की भी फोटो आई हैं जो सही नहीं है। तो ऐसी फोटो, ऐसे वीडियो, ऐसी तस्वीरें लोगों के मन में द्वेष पैदा करती हैं। नहीं, सही तो है। देखो वीडियो में पुलिस वाले उनको मार तो रहे हैं, वो तो वीडियो में तो दिख रहा है साफ के मारने की वीडियो है, लेकिन कुछ वीडियो ऐसी हैं जो मॉर्फ हैं, जो गलत हैं, जो सही नहीं है। वो इधर असल में मोटिव आप समझिए कि जिस आदमी को इस आंदोलन की दिशा भटकानी है, वह सब वो काम कर रहा है जिससे पुलिस को गुस्सा आए, जिससे छात्रों को गुस्सा आए और ये लगे कि ये दोनों आमने सामने आ जाए और स्थिति खराब हो जाए। जो मैं समझ रहा हूं, आपका मतलब कहने का ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं, उनको आप उपद्रवी कह लो या वो उनको एक शब्द है असामाजिक कह लो, असामाजिक कह लो, जो आंदोलन की आड़ में काम तो गलत वो कर रहे हैं और बदनामी आंदोलन हो रहा है। बिल्कुल यही बात है कि आंदोलन बदनाम करने के लिए साजिश है। ये जितने आए हैं लोग, कोई कहीं से ना, तो ये किसी पार्टी के कैडर है। अगर हमें किसी पार्टी का आंदोलन होता है तो एक कैडर आता है, उस कैडर को जानने वाले लोग होते हैं, हर लेवल पर एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन जब ये स्वस्फूर्त जिसे कहते हैं, यानी अपने आप आया हुआ भीड़ है, ये जो खुद आई हुई भीड़ है, उसमें आप किसी की क्या मंशा है उसका अंदाजा नहीं लगा सकते, आप किसी का चेहरा देख के उसको पहचान नहीं सकते, तो आप उसके इरादों को भी नहीं भांप सकते। तो ये आंदोलन है, यह इस दिशा की ओर बढ़ सकता है, इसलिए इस आंदोलन को फिलहाल रोक देना चाहिए। सरकार से बातचीत के बाद कॉकरोच जनता पार्टी को एक पूरा एक अपना बयान जारी करना चाहिए कि उन्होंने जिस तरह से आंदोलन चलाया, वो आंदोलन उनका कैसा रहा और इससे उनको भविष्य में भी लाभ मिलेगा। भविष्य में कोई आंदोलन करते हैं तो उनकी गंभीरता साबित होगी। लेकिन अगर बहुत सारी सरकार द्वारा बातें मान लेने के बावजूद, आज अपडेट ये भी है इसमें कि आज बातचीत भी हुई है सरकार के साथ। मैं आपको बता रहा था कि कंस्टिट्यूशन क्लब में सरकार से बातचीत होनी है। सरकार ने इतना लचीला रूप दिखाया कि इनके 4 बार बातचीत का प्रस्ताव ठुकराने के बाद उन्होंने उन्हीं के हिसाब से एक न्यूट्रल वेन्यू कंस्टिट्यूशन क्लब उनका तय किया है। तो ये इस बातचीत के बाद ही इस आंदोलन का भविष्य असली तय होगा। यह देखने का समय है कि अब ये जंतर मंतर से हटेंगे या टकराव की ओर बढ़ेंगे। अगर टकराव की ओर बढ़ेंगे तो स्थिति खराब ही होगी दोनों ही पक्षों के लिए। अच्छा, हमारी बात हो रही थी, संपादक जी हिमांशु जी थे हमारे साथ, तो जो बातचीत में निकल कर आया वो अभी तक ये है कि सोनम वांगचुक ना तो बिके हैं ना वो झुके हैं। उन्होंने एक समझौता किया है जो एक आंदोलन के अंत में होता है। छात्रों के हित में समझौता किया है, छात्रों पर केस दर्ज नहीं होंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट का बयान दे दिया है नरेंद्र मोदी जी ने। और जो पेपर लीक है इसके मामले में, नीट का पेपर हो गया और शिक्षा व्यवस्था को लेकर संसद में चर्चा भी होगी। और आत्महत्या जिन्होंने की है बच्चों ने, उनको मुआवजा मिलेगा। तो ये 3-4 मांगे थी
जिनको लेकर सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ा है, इसको एक तरह से समझदारी कहेंगे सर? बिल्कुल समझदारी है, और हर आंदोलन का अंत तो होता ही है ना। आप किसी आंदोलन अनिश्चित काल के लिए नहीं चला सकते, और उसमें जो सोनम वांगचुक ने किया वो सही किया। 27 दिन उन्होंने भूख हड़ताल की, हर तरह से प्रेशर बनाया, उनके साथ लोगों का संवेदनाएं आई, लोगों ने उनको सपोर्ट किया। सांसदों ने, अलग अलग पार्टी के सांसदों ने भी कहा था, भरोसा दिलाया उनको कि हम चर्चा करेंगे। अच्छा, अब जैसे आपने बताया कि ये एक बिल्कुल निर्णायक दिन है आज सीजेपी के लिए और प्रदर्शनकारियों के लिए। सरकार आज बातचीत करेगी, सीजेपी जो निर्णय लेगी उस पे सीजेपी का भी और जो आंदोलनकारी हैं और जो छात्र हैं इनका भविष्य निर्भर करेगा। बिल्कुल, ये एकदम सही बात आपने कही है कि इस आंदोलन का आज का जो फैसला होगा उस पर ही सीजेपी का भविष्य निर्भर करेगा, और उस पर ही इस तरह के आंदोलनों का भविष्य भी निर्भर करेगा। क्योंकि किसी भी आंदोलन में एक फैसला सरकार से करवा लेना ये काफी बड़ी जीत मानी जाएगी, खास तौर से तब जब ये सरकार इस बात के लिए जानी जाती है कि वो झुकती नहीं है। पहली बार ऐसा दिख रहा है कि सरकार दबाव में है, सरकार झुकी है, स्टूडेंटों के लिए झुकी हो, जैन जी के लिए झुकी हो। आपने बहुत प्रधानमंत्री के संबोधन में आपने एक बात नोट करी होगी, इस बार प्रधानमंत्री ने मित्रों कहने के बजाय फ्रेंड शब्द का इस्तेमाल किया, जो मतलब एक बदलाव बताता है कि प्रधानमंत्री जैन जी या अपने हमारे युवाओं से संपर्क स्थापित करना चाहते हैं, उनके साथ बातचीत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये एक नया परिवर्तन है, और इस परिवर्तन को हमें स्वीकार करना होगा कि हमारे देश में तमाम सबसे बड़ी 45-46% लोग युवा हैं, जो अभी जैन जी की श्रेणी में बहुत सारे लोग हैं, और आगे भी जो है अभी हमारा देश काफी समय तक, करीब 10 से 15 साल तक, बल्कि 25 साल तक हम कह सकते हैं कि युवा ही बना रहेगा। हमारे युवाओं की जनसंख्या बुजुर्गों से ज्यादा रहेगी। ऐसे में प्रधानमंत्री का जैन जी को संबोधित करना, जैन जी के किसी आंदोलन के दबाव में आना बताता है कि समय जैन जी का है। जैन जी को भी उतना ही संजीदा, उतना ही जिम्मेदार दिखना चाहिए जितना वो उनसे उम्मीद की जाती है। तो दोस्तों, अभी हमने कुछ सवालों के जवाब जानने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। आपके क्या विचार हैं सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।